नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हम लोग हैं आज अभी MCD सादरा नॉर्थ जोन का जो हमारा ये दफ्तर है और इसके पीछे झील पार्क है। यहाँ पर अपने कर्मचारियों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। आज 15 जुलाई है और हमारे बीच में आंटी सरोज जी नंदनगरी से ना सुंदर नगरी से है, सारे बाजार से। और बड़े दुख की बात है कि इनके साथ में क्या कुछ कुठाराघात हुआ, निगम ने इनके ऊपर कितना अत्याचार किए हैं ये खुद बताएगी। उसके बाद और भी हम लोगों से आपको बातचीत कराएंगे कि क्या कुछ रहा और कैसे कैसे चीज़ें हैं। सीधे आप डायरेक्ट बात करिए आंटी जी से, सरोज जी से, जो 8 साल से कच्चों में हैं। रिटायर इनको सस्पेंड कर दिया है, ड्यूटी से हटा रखा है और 1 भी रुपया तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बच्चे कैसे पाल रही है, कैसे गुजारा हो रहा होगा, ये सोचने का विषय है। जी बताइए। बस मुझे दफ्तर आती हूँ कि ड्यूटी पर नहीं लेते मुझे, कभी कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। कभी फाइल रुका है उसके धोरे जाओ, कभी गए उसके धोरे जाओ। 8 साल हो गए मेरे। मामला क्या है वो बताइए। मामला ये है कि तू मैं हो गई थी शनि बाजार में सुंदर नगरी। आपकी हुई थी किसी और की? किसी और की हुई थी। ठीक है। उसकी क्या बोलते हैं, नाम अनिल है, एक फूलपति है और जी सतपाल था, शेरजान था, इनकी सब और भी थे, भूरब था, बाबू था, हम 7 जने थे। और इनकी तू मैं हुई थी, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, कुछ नहीं। हुई थी? एक अफसर आता था राणा प्रताप सिंह। ठीक है, तो उनका क्या तो मैम हुई थी? आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर? उस टाइम पे हाजिरी का टाइम था ढाईवाली का, और जो वो आए उन्होंने कहा कि हाजिरी मैं लूँगा। जब उन्होंने हाजिरी ली तो वहाँ तू मैं हो गई। तू मैं होने के बाद तो फिर थोड़ा सा कि हमारी मम्मी को ऐसा कैसा कह रहा, अनिल बोला, फिर सतपाल बोला, फिर ये और भी कहने लगे। अब मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को तो आप यही मेरे सामने पहली बार झगड़ा हुआ था। मैंने कभी झगड़ा ही नहीं देखा था, न मैंने लड़ाई करी, मैंने सिर्फ मारपीट हुई थी। क्या हुआ? मारपीट हुई थी। तो जिस टाइम वो मारपीट हुई थी तो आप कहाँ थे उस टाइम? मैं उस टाइम वहीं थी। तो आपका क्या रोल था? बैग टंगा रखा था मैंने। आप कहाँ थे उस टाइम? आपने मारपीट करी उनके साथ? नहीं, मैंने कोई मारपीट नहीं करी। मैंने उनका चश्मा भी निकाल के दिया, मैंने उनका फ़ोन भी साफ करके दिया, नाली में से निकाल के। इसमें एक बड़ी बात यह है कि इनके साथ में जो लोग सस्पेंड हुए थे उनमें से एक कर्मचारी वापस ड्यूटी पर आ गया, रिटायर भी हो चुका। हाँ, तो यदि कोई चीज़ है तो वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए थी। जब उनको ड्यूटी पर लिया तो इनको भी लेना चाहिए था। MCD पर्यावरण संगठन इसका पुरजोर विरोध करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। ऐसी घटिया मानसिकता वाले जो अधिकारी है, और इस मामले को हम कार्रवाई करेंगे, हम लेकर चलेंगे, हम आपको नौकरी दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। जी बताइए, आगे बताओ। बस यही है, बस कि वो कह लगे। थाने में भी गई बात, थाने तक भी गई, लेकिन मैं तो घर चली गई थी, जब मैं कुछ मेरे नाम ही नहीं था कुछ भी। आप टोटल कितने कर्मचारी सस्पेंड हुए थे? 7 जने थे। 5 को मीमो दी गई थी और 3 जने हमें सस्पेंड कर दिया था। अब सब हो गए, मैं रोती फिर रही हूँ। एक ने उसके लड़के के पास जाती हूँ, वो कह रहा मुझे नहीं पता। मैं सारे दफ्तरों में घूम ली, कोई दफ्तर 8 साल से आप दफ्तर के भी चक्कर काट रहे हो? चक्कर काट रही हूँ, नीचे ऊपर, कड़कड़ डुमकोट और क्या बोलते हैं संजय गहलोत के पास, सब जगह जाली, जहाँ मेरे को जा रहे थे। ये कितनी शर्म की बात है हमारे दफ्तर की। ये बेचारी एक लेडी 8 साल से कैसे अपना घर चला रही होगी? पैरों में दुख हो गया, मेरे पैरों में दुख हो गया। मेरे पैरों से मत प्लीज, पैरों से चला नहीं जाता मेरे से। हम लोग कार्रवाई करेंगे। मेरे से बोला भी नहीं जाता। वो बहाल हो गए। हाँ, और आपने कुछ भी नहीं करा, आपका कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ एक रंजिश है, आपको फंसाया जा रहा था। हाँ, सारा मेरी फाइल भी धोप दिया, सब कुछ तो जिन अधिकारी के साथ मारपीट हुई थी उन अधिकारी ने अपनी सफाई में कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया उन्होंने। और जिनके सामने मेरे को सस्पेंड करा गया वो भी मीना जी भी यही है। वो बन के आए, क्या बोलते हैं, चीफ बन के आए। वो खुद कर के आए। अंदर कमरे में बैठ के मीटिंग हुई है, उन्होंने सब क्या करा है क्या नहीं करा। मेरा तो कहीं तक भी नाम नहीं था, नाम आता। उसने तू भी कई अफसर ने थाने में, नंदनगरी थाने में, कि वहाँ एक लेडीज बहुत अच्छी है। उसने मेरा चश्मा गारा में से पूछ के दिया और मेरा फ़ोन भी पूछ के दिया। बहुत अच्छी लेडीज है वहाँ। आपके बारे में कहा? हाँ, मेरे बारे में। जिनके साथ मारपीट हुई थी उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वो अच्छी हैं। जब अगले दिन सुबह को आई मैं ड्यूटी पे, तो मुझे सबने बताया कि तुझे बहुत अच्छा बताया अफसर ने वहाँ, कि तेरे मतलब चुन्नी से तेरे फ़ोन पूछ के दिया, चश्मा भी पूछ के दिया। और जब से ही मैं रोती फिर रही हूँ,
मुझे ड्यूटी पर लिया नहीं गया, कभी कहीं कभी कहीं। जिन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी उन्हें सजा नहीं मिली, और जिनको सजा जिसको नहीं मिल रही थी है। वो मुझे मिल रही है। मुझे रोटी से परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। उससे देखिए रो मत आप, बोला भी नहीं जाता आप मुझसे। देख सकते हैं ये आंसू, मैं बोला भी नहीं जाता मुझसे। ये वो परिवार है जो जुबान तेरे से हो जाती है। मैं ये रोज रोता है ऐसे। ऐसे। घर पे भी रोना है, जहाँ जाती हूँ कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता मैं दफ्तर में नहीं आती कि ये बड़े- झलकारे खा के चले जाती हूँ यहाँ से भी। ना मेरा किसी ने रोना देखा ना जरा देखा, फाइल पे बस ऑफिसर लगा के भेज देते हैं। ये ऑब्जेक्शन लगा देते हैं हाँ, यहाँ पे तरह से नहीं करा किसी ने भी। और मैंने सारे जो कागज मांगे मेरे से मैंने सब दे दिए। बैंक का ट्रीटमेंट, पुलिस का रिपोर्ट लेके आओ, 2 बार करवा दी। नहीं, ये आपकी जब आपको जब ये टर्मिनेट वगैरह कुछ भी जो भी किया था उस पर कोई लेटर वगैरह दिया था आपको? कुछ नहीं दिया था जी मुझे। बिना लेटर के आपको ड्यूटी से हटा दिया? हाँ जी, मुझे कुछ नहीं दिया उन्होंने। ये गलत चीज़ है, मुझे कुछ नहीं इस दिया तरीके उन्होंने। की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे आंटी जी, आप चिंता ना करो। हम इस मामले को लेकर के चेयरमैन साहब से मिलेंगे। देख जी, मेयर साहब के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे। कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे। आप हमारे साथ में सिविक सेंटर चलना। हम मामले को लेकर हेडक्वार्टर जाएंगे। यहाँ से मामला नहीं बनेगा, यहाँ सारे चोर बैठे हुए हैं, और जब सारे ही चोर हो जाए तो फिर किसको कहे? ये अपना आप ढूंढ के लाएंगे फाइल जब हम आगे जाएंगे। आप रो मत, आप चिंता मत करो। साथियों, बड़े दुख हुआ, इनकी बेटी है ज्योति, उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और मम्मी हमारी सस्पेंड चल रही है, मेरे हस्बैंड भी सस्पेंड चल रहे हैं, ऐसा बताया। 3 साल से। 3 साल से। तो ऐसे परिवार जिसमें इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, हमारा यही तो काम का यही जरिया है, जो तनख्वाह आती है इसी से रोटी मिलती है। अगर हमारे कर्मचारी को यही रोटी नहीं मिलेगी तो कैसे गुजारा हो रहा होगा, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हाँ जी राठी जी, आप देख सकते हैं आंटी किस तरीके से रो रही है, इनके आंसू आप देख सकते हैं। सामने एक बार नहीं, जब से आ रही है, जब से रोई जा रही है। मैंने तो ये सोचा था कि मैं पक्की होंगी, सब पक्के होंगे, मैं भी होंगी सबके साथ। मुझे ये पता मैं तो रोती फिरूंगी, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, दफ्तर में कोई भी नहीं सुन रहा। हाथ जोड़ती हूँ, कोई रोने से सिवा कुछ कहता ही नहीं है। देखिए कितने बेशरम अधिकारी है। हम बेशरम ही कहेंगे कि एक बुजुर्ग लेडीज़ रोती फिर रही है और इनको शर्म नहीं आ रही है। ये किस तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। बस अपनी नौकरी ऐसी बता रहे हैं। कुर्सी किसी काम की नहीं है। धिक्कार ऐसी कुर्सियों पर, यदि आप कुर्सियों पर बैठे हो, आपके हाथ में कलम है और आप उस कलम से किसी का भला नहीं कर सकते, तो धिक्कार है ऐसी कुर्सी, ऐसे लोगों पर जो समाज के उस गरीब तबके को सता रहे हैं, जो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेंजर काम कहूँगा मैं, गंदा सबसे ज़्यादा गंदगी का काम, बहुत सबसे ज़्यादा करी, रिस्क मेरे का काम, मेहनत मेरे को याद आती है। मेरे हाथ अपने भी बच्चों को सूजे छोड़ रहते थे, करके मेहनत करती थी, निकलना बहुत मेहनत करती थी। और मेहनत इन से लोगों कभी को पीछे सताना, नहीं हुई। मज़दूरों को सताना, ये बेहद शर्म की बात है, शर्मनाक है। एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन मजदूर की आवाज़ इसकी कड़ी निंदा करती है। हम लोग इस मामले को लेकर के माननीय कमिश्नर साहब से, माननीय मेयर साहब से, निगम मुख्यालय में जो बड़े अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनसे मुलाकात करेंगे और यहीं पर प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी का भी दफ्तर है जी। हम यहाँ पर भी आपको लेकर के चलेंगे। हम आपकी कार्रवाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगेगा आपका कहीं भी, कहीं आपको एक पैसा नहीं देना। आपको पानी भी हम हमारी जिम्मेदारी पिलाने की, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आखिरी बार इससे ली मैंने पहले कोई बंद कर।